हजारीबाग में पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेत्र सोसाइटी एवं हजारीबाग के संयुक्त तत्वाधान में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कैंपस के विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, EIZOC के पूर्व प्रेसिडेंट ASB सहाय, रिम्स निदेशक राजीव कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सोसाइटी के लिए, झारखंड नेत्र सोसाइटी के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि 36वें पूर्वी भारत के नेत्र विशेषज्ञों के सम्मेलन का आयोजन यहाँ हजारीबाग में किया जा रहा है 4 और 5 नवंबर को। इसमें नेत्र विशेषज्ञों को बहुत फायदा होता है क्योंकि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो नई नई जानकारियाँ होती हैं उनसे वो रूबरू होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और टेक्निकल नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। जो युवा चिकित्सक हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उनको अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव सेशन में भाग लेने का मौका मिलता है, अवार्ड्स सेशन में वो भाग लेते हैं। साथ में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आए हुए सीनियर कंसल्टेंट से भी विचारों का आदान प्रदान होता है, जो आगे चल के उनके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में मोतियाबिंद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में अलग अलग सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह की सिचुएशन में किस प्रकार के इंट्राओकुलर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाए। इन सब बातों पे चर्चा हुई। अगर किसी को एकदम उजला पका हुआ मोतियाबिंद है तो उसमें फेमटो लेजर सबसे अच्छा काम करता है कैप्सुलोरेक्सिस में ऊपर की झिल्ली को काटने के लिए। तो फिर बातें हुई कि अगर किसी के एक आंख में मोतियाबिंद है तो ट्राइफोकल लेंस ज़्यादा अच्छा होता है। बातें हुई कि अगर किसी के कॉर्निया में बीमारी है तो अगर वो एडवांस स्टेज में नहीं है तो कैटरेक्ट की सर्जरी कर देनी चाहिए, और अगर एडवांस स्टेज में है तो कैटरेक्ट की सर्जरी के साथ कॉर्निया प्रत्यारोपण भी करना चाहिए। इसके अलावा अगर यंग कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव हैं, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको मोतियाबिंद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में ट्राइफोकल लेंस उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये सब बातें उभर के आई। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं रात में तो उनके लिए एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें रात में गाड़ी चलाने में हेलो ग्लेयर वगैरह नहीं होता है। इनके लिए फिजिकल पोस्टर का भी आयोजन हुआ, बहुत तरह के अवार्ड सेशन हुए। फिर कल एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नाम का सेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आंखों के पर्दे और नस की जांच की अत्याधुनिक जांच है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोऑक्लोग्राम और विजुअल इवोक पोटेंशियल। ये अभी तक जितने भी आंखों के पर्दे और नस की टेस्ट होते थे वो सब एनाटॉमिकल पोजीशन बताते थे, लेकिन यह जो टेस्ट है ये इससे फंक्शनल टेस्ट है और ये फंक्शन को बताता है आंख के रेटिना का और नस का। और इसको डॉक्टर विभूति कश्यप और डॉक्टर BP कश्यप संचालित करेंगे, जो रांची के जाने हमारे विट्रियो रेटिना सर्जन हैं। और इसके अलावा और भी कई सेशन हुए हैं, कॉर्निया पर हुए हैं, ग्लोकोमा पे हुए हैं, रेटिना पे हुए हैं, और इन सभी सेशन से चिकित्सकों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। कहाँ से लोग डॉक्टर्स पहुंचे हैं? पूरे पूर्वी भारत के 300 से ज्यादा नेत्र विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।